ज़ुहैब साहब हमसे सवाल कर रहे हैं कि कुरान पाक में जो 30 सिपारे बनाए गए हैं, क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए थे? अगर नहीं तो क्या ये 30 सिपारों की तकसीम, इसको हम बिदत कह सकते हैं? देखिए ज़ुहैब भाई, बिदत तो हम नहीं कह सकते कि बिदत की जो तारीफ़ है वो मुखालफत सुन्नत साबिता पर आती है, और यहाँ सुन्नत साबिता की बहरहाल कोई मुखालफत तो साबित नहीं आ रही। हाँ, 30 सिपारों में जो तकसीम की गई है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो साबित नहीं, ना किसी सहाबी से साबित है। हाँ, तारीख़ी कुछ रिवायात ऐसी ज़रूर आई है कि हज्जाज बिन यूसुफ़ के ज़माने में अबू बकर बिन अय्याश नामी जो शख्स थे, जो रावी भी हैं, उन्होंने आसानी के लिए, हाफिज़ों की आसानी के लिए, जब वो कुरान में तरावी पढ़ाते थे तो उनके लिए 30 सिपारों की तकसीम कर दी थी, और आहिस्ता आहिस्ता यही चीज़ रिवाज पड़ती चली गई और आज तक चलती हुई आ रही है। इसको रखना कोई ज़रूरी नहीं, इसको मानना कोई ज़रूरी नहीं, और इसको रख लिया तब भी कोई मसला नहीं है। ना तो इस 30 सिपारों की तकसीम को कोई सुन्नत करार देता है, ना इसको कोई मुस्तहब करार देता है, ना कोई ये समझता कि अगर कुरान पाक की 30 पारों में तकसीम हमने नहीं की है तो हम कोई मतलब मुखालफत हो जाएगी दीन इस्लाम की किसी हवाले से। किसी का भी ये नज़रिया नहीं है। हाफिज़ों की आसानी के लिए इस काम का आगाज़ किया गया था। यही वजह है कि इसकी तरतीब मानवी लिहाज से नहीं है। अगर आप देखेंगे ना, कई सूरतें हैं जो इस सफ़े से शुरू हो रही हैं, पारा ख़त्म हो रहा है, फिर आगे आगाज़ हो रहा है। ये सिर्फ अल्फाज के हिसाब से एक तरतीब दी गई थी ताकि हाफिज़ जो हैं वो जब तरावी वगैरह पढ़ाते हैं तो वो आराम से अपना देख लें कि वो उनको पढ़ाने में कितनी आसानी। आज एक सिपारा पढ़ा दिया, 2 पढ़ा दिए, 3 पढ़ा दिए। सिर्फ ये इस मकसद के लिए था, बाकी ये बिदत की तारीफ़ में नहीं जाता। हाँ, बिदत में उस वक्त चला जाएगा अगर कोई क्या 30 सिपारों में कुरान को तकसीम करना ज़रूरी है, और अगर कोई 30 सिपारों में मुनक़सिम कुरान पाक को नहीं रखता या पढ़ता नहीं है ऐसे कुरान पाक से, तो वो सुन्नत के ख़िलाफ़ हो जाएगा, या कोई झूठी निस्बत कर देगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 सिपारे बनाए। वो चीज़ें हैं जिसमें हम अपने एतिक़ादात की वजह से हम उसमें बिदत में मुलव्वस हो सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें बिदत वाले कोई बात नहीं है। इसी तरह जो ज़बर ज़ेर कुरान पाक में लगाए जाते हैं ना, ये भी मुखालफत सुन्नत नहीं है, ये मुईन सुन्नत है। याद रखिएगा, बिदत बनता है जब आप सुन्नत के मुखालफत पर खड़े हो जाते हैं, और जब सुन्नत की मददगार कोई चीज़ आ जाए तो वो फिर बिदत नहीं बनती है। मोइन सुन्नत काम बिदत नहीं होता। कुरान पाक में जो ज़बर ज़ेर पेश वगैरह लगाए गए हैं, अजमियों को पढ़ने में आसानी हो जाती है, ये मोइन सुन्नत है, कुरान पढ़ने के लिए मददगार है, ये बिदत की तारीफ़ में नहीं दाखिल हो। तो बिदत की तारीफ़ अगर आपकी मजबूत है तो आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ बिदत बनती है, क्या चीज़ बिदत नहीं बनती। अच्छा, दूसरा सवाल ये ज़ुहैब साहब ही हमसे कर रहे हैं कि एक हदीस मुबारक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहसन खाकर मस्जिद आना मना फरमाया, ऐसा क्यों है? क्या ये हदीस सही है? हाँ, बिल्कुल हदीस सही है, इसका मतन भी बिल्कुल सही है, और कुरान पाक ने जो अपने घर की एक अज़मत ज़िक्र की है, ये जो रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या इसके अलावा दीगर जो रिवायतें बिल्कुल उसकी तायीद के अंदर हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शिद्दत इस चीज़ की फरमाई थी कि मस्जिद के आदाब में से सब चीज़ें दाखिल हैं। देखिएगा, अल्लाह कुरान में जिक्र करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, जब उन्होंने काबा शरीफ बनाया, बैतुल्लाह बनाया, चूँकि जो मसाजिद होती है ना, इनकी निस्बत बैतुल्लाह से होती है, अल्लाह की इबादत के घर रही है। अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्का सुजूद, कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे घर को साफ़ रखो, साफ़ सुथरा रखो, तवाफ़ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, इतिकाफ़ करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। अच्छा, सबसे पहले दिन में रखिएगा, ये जो साफ़ सुथरा रखने की बात है, ये एक बिल्कुल एब्सोल्यूट हुक्म है। कुफ्र और शिर्क से भी पाक और साफ़ रखा जाता है अल्लाह के घर को, शोर शराबे से भी पाक साफ़ रखा जाता है, गंदगियों से भी पाक साफ़ रखा जाता है, ये सब चीज़ें इसमें दाखिल हो जाती हैं। और यही वजह है कि आप देखिएगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक दफ़ा मस्जिद तशरीफ़ लाए तो देखा सामने जो दीवार है ना, उसके ऊपर किसी ने थूका हुआ था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया था इस चीज़ से, इसलिए कि मस्जिद को साफ़ सुथरा रखना चाहिए हर लिहाज से। इसी तरह एक मानवी लिहाज से यहाँ पर एक ग्रामेटिकली एक बड़ा एक नुक्ता है इस आयत में। अल्लाह ने फरमाया अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन, यानी जो इबादत करने वाले आते हैं उनके लिए तहिरा बैतिया, साफ़ सुथराई का ख्याल होना चाहिए। तो ये ज़हन में रख लीजिएगा कि हर वो चीज़ जो इबादत करने जो आते हैं लोग, उनके लिए अजियत का बाइस बनता है। कुरान पाक असल में चाहता यह है कि मेरी इबादत के लिए जो भी है मेरा घर वो किसी भी तरह की अजियत में मुब्तला ना हो। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने लित्ताइफीन व रुक्का सुजूद लाम हर्फ जर के साथ इसको मुताद्दी कर दिया। यही वो इल्लत है कि इबादत करने आने वालों को किसी तरह की अजियत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस चीज़ का ख्याल फरमाया करते थे। मसलन मस्जिद के अंदर लोग आएँ और नमाज़ पढ़ें, चूँकि मस्जिद का असल मकसद अल्लाह की इबादत और नमाज है। इनके सामने अगर कोई ऊंची आवाज़ में ज़िक्र अस्कार करने लग जाए, नारेबाजी करने लग जाए, इवन कि कुरान भी ऊंची पढ़ने लग जाए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ से मना फरमाया करते थे कि इबादत कर रहा है उसको अजियत नहीं होनी चाहिए।
इसी तरह मस्जिद के अंदर ऊंची ऊंची चीखों पुकार करके बुलंद आवाज़ों से जिक्र अस्कार करना, नमाज पढ़ने वाले की नमाज में खलल आ रहा है, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि अल्लाह ने नस फरमाई है कि तवाफ़ करने वाले हों, रुकू करने वाले हों, सजदा करने वाले हों, इन लोगों को अजियत में मुब्तला ना किया जाए। अंतहिरा बैतिया, ये तो ततहीर का लफ्ज़ है ना, ये सिर्फ उर्दू में तो हम इसको साफ़ सुथराई के माना में लेते हैं, अरबी के अंदर इसमें बड़ी वुसअत आ जाती। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अगर किसी इंसान के मुंह में स्मेल हो, बदन में स्मेल होगी, ऐसी हालत में अगर वो मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने जाएगा, ऑब्वियसली आप देखेंगे आस पास जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं वो इससे अजियत महसूस करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसी हुक्म के तहत, जो कुरान का हुक्म है, मुंह की सफाई हो, बदन की सफाई हो, इसका ख़ास ख्याल रखने का हुक्म इरशाद फरमाया मस्जिद ना आया करें अगर स्मेल वाली हालत, इतर वगैरह लगाएं, अगर आपके कपड़ों में स्मेल महसूस हो रही है इतर परफ्यूम लगा लें आप, अब मस्जिद में जाएं, किसी को अजियत ना हो। इसी तरह मुंह में अगर आपके स्मेल है, बिल्कुल इससे भी अजियत होगी, इंसानों को भी होगी, और मुमकिन है वहाँ जो दीगर अल्लाह की मखलूक़ात हों, फरिश्ते हों, मलाइका हों, वो भी अजियत में मुब्तला हो सकते हैं। मुंह भी साफ़ सुथरा रख के आप मस्जिद के अंदर आए। ये है वो वजह कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लहसुन खाकर, कच्चा प्याज वगैरह खाकर मुंह में स्मेल हो जाए, इस हालत में मस्जिद में आए। इसी हदीस से, और ये जो कुरान का इस्तिदलाल मैंने आपको बयान किया, ये सब हदीसें कुरान की मुताबिकत में जाती हैं, और इसी इल्लत की बुनियाद पर भी आज उलमाए किराम जदीद मसाइल मुस्तंबत करते हैं। जैसे अगर किसी ने सिगरेट नोशी की है, इसी हालत के अंदर अल्लाह के घर में जाना चाहेगा, हम मना करेंगे, पहले मुंह की अच्छी तरह सफाई करें, ताकि आपके मुंह से निकलने वाली जो बदबू है, इससे इबादत करने वाले जो आते हैं उनको अजियत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। ये और सिगरेट के अलावा और भी चीज़ें हैं, आप इससे मसाइल मुस्तंबत कर सकते हैं। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। ज़ुहैब भाई, मुझे उम्मीद है मसला समझ में आ गया होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।